So welcome back guys. Let's start with टेक्निकल इंटरव्यू. अब टेक्निकल इंटरव्यू क्या होता है इसको हम समझते हैं. तो अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विथ इंटरव्यूअर. जिसका आपको जानकारी लेना है आप उससे टेलीफोन में, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम यू, ओके गुड, गो अहेड, इस तरीके से आप टेलीफोन में पूछना चाहते हैं, कंडक्ट करते हैं. तो यहाँ पर टेलीफोन में, मैनी सोर्स टेलीविजन में पोल्स लेते हैं, जैसे आजकल घंटी बजाओ, है ना, हैशटैग करके ट्रेंड करता है. तो ये वाली जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? टेलीफोनिक इंटरव्यू. सुटेबल होता है जहां पर एक टेलीफोन कनेक्शन हो और उसके बाद शॉर्टर ड्यूरेशन का इंटरव्यू हो, वहां पर ये मेथड, टेलीफोनिक मेथड सुटेबल होती है. फिर हम आगे बढ़े तो मेरिट्स क्या है, इसके बेनिफिट क्या है. वाइड कवरेज मिलता है, आप किसी से भी फोन करके पूछ सकते हो. वो लार्ज एरिया कवर होता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, आजकल वैसे भी टेलीफोन फ्री है और कोई आपको जरूरत नहीं किसी लेबर की या ज्यादा पैसे खर्चा करने की. क्लियरिफाइड डाउट्स, अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं. डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज है, ज्यादा लोग फोन पर इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, यकीन नहीं रखते, क्योंकि विजुअल फीडबैक नहीं मिलता, सिर्फ ऑडिबल ही मिलता है. मेल्ड क्वेश्चनर समझते हैं क्या होता है. तो मेल्ड क्वेश्चनर का है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनर पर्टेनिंग. अब इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चनर डिजाइन होता है और वो क्वेश्चनर मेल कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट को और उससे कवरिंग लेटर बना करके और उससे कहा जाता है कि इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर दो. आंसर देने के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दी जाती है और ये सेल्फ एड्रेस्ड और स्टैम्प्ड होते हैं. जिन इनक्लोजर होता है जिसमें क्वेश्चन को बाय पोस्ट भेज दिया जाता है या फिर मेल के द्वारा भेज दिया जाता है. ये कॉन्सेप्ट तब डेवलप हुए होंगे जब इतना इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं था, और अब आजकल चूंकि ज्यादा एडवांस लेवल पे. नाउ इट इज ऑनलाइन सर्विस और सर्वे थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एसएमएस हैव बिकम पॉपुलर. अब ये चीजें पॉपुलर हो चुकी हैं, इसके लिए आपको वर्कर और ये नॉन ऑफिशियल एजेंसीज की जरूरत भी नहीं पड़ती. सुटेबल कहाँ है? जब लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो और रिस्पोंडेंट पढ़ा लिखा हो और कोऑपरेटिव हो. फिर मेरिट्स इसके क्या है? वाइड कवरेज मिलता है, इकोनॉमिक सस्ता है, ओरिजिनल डाटा मिलता है और फ्री फ्रॉम बायसनेस, पर्सनल जजमेंट के से मुक्त होता है, फ्री होता है. मेंटेन्स सीक्रेसी, और यहाँ पर सीक्रेसी भी मेंटेन होती है. डिमेरिट्स क्या है इसके? लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा या फिर उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होती. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जरूरी नहीं है कि बंदा सही सही जानकारी दे दे, या इंटरेस्ट दिखाए, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है. चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो क्वेश्चन को गलत पढ़ ले और उसका मतलब गलत समझ ले, तो ज्यादा गलत जानकारी भी मिल सकती है. टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, पहले मेल भेजो फिर इंतजार करो. प्रिकॉशंस क्या है? क्वेश्चनर सिंपल, शॉर्ट और अट्रैक्टिव होना चाहिए. क्वेश्चन हर्ट ना करे, उसको पर्सनल इंक्वायरी ना करे कि भैया यार तुम्हारा कुछ पर्सनल ऐसे मैटर ना हो. फिर सिस्टम और सीक्वेंस में हो, प्रॉपर प्लानिंग से हो, ऑब्जेक्ट क्लियर हो कि क्यों पूछ रहे हो, एफर्ट उस पर लगाना है आपको कि इंफॉर्मेशन अर्ली पॉसिबल मिल जाए. और क्वेश्चनर शुड बी अकम्पनीड बाय सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड डेवलपमेंट इन एनवेलॉप, मतलब लिफाफे में अपने खुद के एड्रेस वाले भेजना है. क्वेश्चनर्स फाइल्ड बाय इन्यूमरेटर, filled by enumerator. अब under this method the enumerator personally visit the informants along with a questionnaire. मतलब ये पर्सनली विजिट करता है, क्वेश्चन डिजाइन ऑलरेडी रखता है, सिर्फ पूछ लेता है, यस नो यस बोला, काम यहाँ पर होता है. सुटेबल है जहाँ पर आप एडिक्वेट फाइनेंस और ट्रेंड एम्प्लॉय हो, वाइड कवरेज चाहिए हो, इंफॉर्मेशन कंफर्म चाहिए हो, तो वहां पर आप कर सकते हैं. बेनिफिट क्या है? वाइड कवरेज, एक्यूरेट, रिलायबल है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, लिमिटेड चांस है पार्शियलिटी की, इलिटरेट रिस्पोंडेंट के केस में ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेल वगैरह का वो लोग जवाब नहीं दे सकते. डिमेरिट्स क्या? कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको एम्प्लॉय अपॉइंट करने पड़ेंगे, समय लगेगा, पार्शलिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना मिले या फिर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड ना हो. प्रिकॉशन रखना है, इन्यूमरेटर अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो
और जिसको ये जानकारी हो, पोलाइट हो, टैक्टिस हो कि वो जानकारी निकाल सके, और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा टफ और या फिर डाउटेड क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हुए नजर दौड़ाते हैं आगे की तरफ। तो आया कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनायर आर शेड्यूल्स, ये स्केड्यूल्स जो भी आप पढ़ें। तो एक क्वेश्चनायर आर ए शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, में जो भी प्रॉब्लम है उनकी एक लिस्ट बना दी क्वेश्चनायर की। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, स्पेसिफिक आर्ट होना चाहिए क्वेश्चनायर के लिए, क्योंकि द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन एंड ओवरऑल ड्राफ्टिंग ऑफ ए क्वेश्चनायर हैव स्ट्रॉन्ग बियरिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनायर। ऐसा क्वालिटी, ऐसा नहीं कि गए और पूछा अरे भैया क्या हाल चाल है, कितने भाई बहन हो, क्या करते हो, और क्या खाते पीते हो, नाश्ता पानी किया, ऐसा पूछ के चले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का वो फुलफिल हो जाए, जो आप जानकारी चाहते हैं वो जानकारी निकल के सामने आ जाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। स्किल और एक्सपर्टाइज्ड प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन डिजाइन करने की। द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, क्वेश्चनर डिजाइन करते टाइम आपको ये कुछ जनरल गाइडलाइन फॉलो करना है। जैसे कवरिंग लेटर बनाना है, वेरी पायलट कवरिंग लेटर शुड बी प्रेजेंटेड, एक पायलट क्वेश्चन कवरिंग लेटर प्रिपेयर करना है। लेटर शुड बी सेंट टू द रिस्पोंडेंट अलोंग विद द क्वेश्चनायर, आपको कवरिंग लेटर अच्छा बना करके भेजना है ताकि वो उससे इम्प्रेस हो सके और सारी जानकारी देने के लिए रेडी हो सके। इट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ सर्वे, क्यों सर्वे कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर उसमें होना चाहिए। सीक्रेसी होना चाहिए कि भैया आपके क्वेश्चंस और आंसर सीक्रेट हैं, किसी को बताए नहीं जाएंगे। स्टाम्प्ड होना चाहिए, मेल्ड होना चाहिए क्वेश्चनर, सेल्फ अटेस्टेड स्टाम्प्ड होना चाहिए, और क्विक और बेटर रिस्पॉन्स मिले, इसको आपको ध्यान में रखना है। डिजाइन रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल हो, अट्रैक्टिव क्वेश्चन हो, इसको देख के वो फ्लैट हो जाए, जवाब दे दो, हो सके तो यस नो में हो, मल्टीपल चॉइस हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जो कि आदमी आसानी से जवाब दे सके, उसको सीक्रेसी का डर ना रहे। उसके बाद आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स इज देयर, आर यू अनएम्प्लॉयड, ऐसा ओपन क्वेश्चन होना चाहिए जो पब्लिकली वो सॉल्व हो सके या बताया जा सके। ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि बंदा बताने में डरे। अब टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड आर स्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड आर अनस्ट्रक्चर्ड। तो क्लोज एंडेड आर स्ट्रक्चर्ड क्या है, कैन बी आइदर टू वे क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इजी टू यूज, स्कोर कोड, मतलब ये आसान होता है, एमसीक्यू टाइप होता है या दो आंसर होते हैं। लेकिन ओपन एंडेड में क्या है, अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअलिज्म रिस्पॉन्सेस बट दे आर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट एंड हार्ड टू स्कोर, यहाँ पर फिर दिक्कत होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके छोटे हों। और लॉन्ग क्वेश्चनर्स डिस्करेज, ज्यादा बड़े क्वेश्चन ना हो। सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन ना हो उन क्वेश्चंस में कि लंबा कैलकुलेशन ही करता बैठे जाए कि ईयरली इनकम क्या है, कितना क्या है, लाइक दैट। नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीड क्वेश्चन विच गिव अ क्लू अबाउट हाउ द रेस्पोंडेंट शुड आंसर। ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो उत्तर देने वाले को मालूम पड़ जाए कि भैया मेरे को इस तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, लॉजिकल होना चाहिए, जिसे आप ऐसा नहीं पूछोगे जाके कि भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं, अगले बंदे ने बोला 2 बच्चे हैं, फिर आप बोल रहे हो उसे शादी हो गई क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पूछो शादी हो गई, बाल बच्चे भी हैं क्या, ऐसा पूछो। और ऐसा भी नहीं पूछना कि शादी हो गई, कितने दिन हो गए, क्या है ये, फालतू के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पूरी देना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन करोड़पति का रिगार्डिंग करते तो क्या बोलते हैं कि देवी और सोचजनों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले नियम समझ लो, 5-10-15 क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने टाइम रहेगा, इतने इतने ऑप्शन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर क्रॉस एग्जामिन कर लो, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन सही है या नहीं। और अट्रैक्टिव दिखना भी अट्रैक्टिव चाहिए। प्री टेस्टिंग उन क्वेश्चंस की टेस्टिंग भी कर लो। अब एक स्पेसिमेन दे दिया इन्होंने, नाम, उम्र, पता, मेल फीमेल,
फोन नंबर, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, मंथली इनकम, फैमिली इनकम, ये इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना लेने चाहिए। ये इस तरीके से मतलब यू यूजुअली गो आउट विथ, किसके साथ घूमने जाते हो, फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स, अदर, तुम तो अदर ही टिक करोगे नालायकों, एनी, अच्छा तुम फैमिली टिक करोगे, फैमिली है वो तुम्हारी, बहुत बढ़िया रे, तुम्हारा सही में भरे पड़े हो तुम। एनी स्पेसिफिक डेज व्हेन यू गो आउट, कोई ऐसा दिन जिसमें तुम घूमने जाते हो, यू जनरली गो आउट फॉर, किस लिए बाहर जाते हो, लंच, डिनर, पार्टी, लाइक दैट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए। अब आया सेंसस एंड सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक में क्या है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जो रिलेवेंट फील्ड है आपको वहां से इंक्वायरी से आपको डाटा कलेक्शन होता है। व्हेन ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, when a statistical inquiry is conducted, an inquiry is to be determined as to whether the investigation is to take account of whole population or only a part of it. A survey may be conducted by either of the two methods, census method या sampling method से आप सर्वे कलेक्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं बच्चों सेंसस मेथड, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, ये हम देख चुके थे। तो सेंसस और सैंपलिंग है। सेंसस मेथड क्या होती है ये समझते हैं। सेंसस, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method। जब जो भी पॉपुलेशन है, अब देखो इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको टोटल पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी जैसे आप इंदौर की स्टडी कर रहे हैं तो इंदौर आपका टोटल पॉपुलेशन कहलाएगा, और उस पॉपुलेशन में यदि ईच एंड एवरी एलिमेंट, उस आपकी एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज की आपकी इंक्वायरी करना है, उस इंक्वायरी करने में जो भी चीजें आपने इंक्लूड कर ली हैं, इन चीजों का मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो सारी चीज कलेक्टिवली होल, एज ए होल, सबको मिला करके क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। तो जब उस पॉपुलेशन में हर एलिमेंट की आप इंक्वायरी करते हो, एक एक इंफॉर्मेशन लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। वर्कर्स टेकिंग डिटेल्स ऑफ ए कश्मीरी फैमिली ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ श्रीनगर इंडिया, ये ले रहा है भाई, ये इंक्वायरी कलेक्ट कर रहा है, तो ये सेंसस है। This method is generally adopted when area of investigation is limited and an intensive study of the population is required। जब कब, when adopted when in area of investigation is limited, छोटा एरिया हो, और स्टडी जो है आपकी वो इंटेंसिव हो, बहुत ज्यादा क्लियर हो, बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी की जरूरत हो। हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर आपको इसमें चाहिए जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। फिर डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज, कंपोजिशन, पॉपुलेशन एटसेट्रा, रजिस्ट्रार, आप ये लोग कलेक्ट करते हैं। द फेमस एग्जांपल ऑफ मेथड सेंसस कंडक्टेड बाय एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जनसंख्या की गणना की जाती है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है सेंसस मेथड का। is also known as complete enumerator और 100% enumerator और complete survey भी ये कहलाता है। तो मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड हैं, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डिटेल्ड स्टडी होती है, हर चीज की कवरेज होती है, सारे फैक्ट्स फेस ऑफ द प्रॉब्लम का एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस। फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, और सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड है कि जब पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस, जब एक जैसी पॉपुलेशन ना हो तो फिर सेंट्रल मेथड ही आपको, सेंसस मेथड ही अप्लाई करना पड़ता है। डीमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव है, खर्चीली होती, पैसा ज्यादा लगता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में, मोर टाइम एंड मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, टाइम भी चाहिए, और इन एप्लीकेबिलिटी है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ इनफाइनाइट इन पॉपुलेशन, इफ द स्टडी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन, इनफाइनाइट है तो वहां नहीं लगा सकते, कि लिमिटेड स्कोप है तो ही
लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सैंपलिंग मेथड की। सैंपलिंग मेथड का मतलब ये होता है कि वहां पर जहां पर आपकी इंक्वायरी जो है वो एक पॉपुलेशन में से किसी को भी उठा करके, जैसे क्लास में गए और उस क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें से किसी भी 5 बच्चों का, 10 बच्चों को आपने हर एक बच्चे से नहीं पूछा, बल्कि उसमें से 5-10 बच्चों को की जानकारी ले ली, उनसे पूछ लिया और उसके बेसिस में आपने रिपोर्ट बना दी, तो वो सेंसस मेथड सैंपलिंग मेथड कहलाती है, सैंपल नमूना। When only some representative items of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis, this method is known as sampling. कुछ population sample a part of universe or problem, फिर यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड नहीं, मतलब जो एरिया ऑफ स्टडी है उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छा सैंपल सर्वे ही माना जाता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, कौन सी ऐसी चीजें आप कौन सा सैंपल चूज करो, भाई ये भी एक मैटर होता है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, इन केस ऑफ लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन सैंपल साइज शुड बी बिगर एंड वाइस वर्सा। यदि आपका पॉपुलेशन साइज छोटा है तो आपका सैंपल साइज भी छोटा होगा, पॉपुलेशन बड़ी है तो फिर आपका सैंपल भी ज्यादा लोगों का होगा। एक्यूरेसी डिजायर्ड, एक्यूरेसी आपको ज्यादा नहीं चाहिए हो तो ये लगता है। उसके बाद होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। और नेम ऑफ द स्टडी, आपकी स्टडी कैसी है, कंटिन्यूअस स्टडी है तो भी चलेगा, रिस्पोंडेंट का नेचर कैसा है तो भी आपका ये मेथड सुटेबल है। रिक्विजिसाइट्स ऑफ ए गुड सैंपल, गुड सैंपल में क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को कैरेक्टर वाइज रिप्रेजेंट करे, एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, यहाँ हो गया काम, होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, और इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टेड सैंपलिंग में इंडिविजुअल यूनिट हो जो कि आपका आंसरेबल हो। जैसे आप एक मैचेस विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन आपका ऑब्जेक्टिव है उसको मैच होना चाहिए। जैसे आप एक यूं समझें कि क्लास में गए, अब आपको ये देखना है कि 10th क्लास के बच्चों की हाइट क्या है, तो 8-10 बच्चों की हाइट पूछ ली, या आप देख रहे हो कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है तो 2-4-10 के परसेंट पूछ लिए, लाइक दैट। उम्र कितनी है तो बर्थ ईयर पूछ लिया, उससे आप अनुमान अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इस क्लास में इस हाइट के या इस एज के या फिर इस वेट के बच्चे पढ़ते हैं, लाइक दैट। मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग क्या है, मेरिट्स क्या है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, भाई खर्चा कम लगता है, सैंपल से काम हो जाता है, ग्रेटर स्पीड, काम जल्दी होता है, एक्यूरेसी भी होती है, और स्कोप भी ज्यादा होता है कि आप ज्यादा पॉपुलेशन कवर कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सुविधाजनक है, आसानी से सैंपल कलेक्ट हो जाता है। साइंटिफिक अप्रोच है, इसमें कैलकुलेशंस लगाए जाते हैं सैंपल कलेक्ट होने के बाद, डिटेल्ड इंक्वायरी भी हो जाती है। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चले निकले कहाँ पर, डिमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग। तो सैंपलिंग की डिमेरिट्स, डिफिकल्ट टू अचीव सेंट% एक्यूरेसी, 100%, सेंट मतलब 100% एक्यूरेसी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपने उठाया, मान लो किसी कम, भाई क्लास में 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, आपने उनमें से ही 3 बच्चे उठा लिए और 2 इंटेलिजेंट उठाए तो आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। बायस इन द सिलेक्शन, सिलेक्शन भी पर्सनल हो सकता है, कुछ पार्शियलिटी हो सकती है, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस, यदि पॉपुलेशन डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग टाइप की है तो फिर ये मेथड नहीं लग सकती। मेथड ऑफ कंडक्टिंग सर्वे, सेंसस और सैंपलिंग, ये इन्होंने थोड़ा सा इसका चार्ट बना दिया, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। ये मेथड ये, और इसको थोड़ा सा पॉज करके फिर अब आप नोट कर लेना, मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये पूरी पॉपुलेशन है, या ये जो बड़ा गोला है इसको हम पॉपुलेशन या फिर
यूनिवर्स कहते हैं, इसमें से आपने इतने लोगों को सेलेक्ट किया, तो ये सैंपल कहलाए, नमूना। इनकी आप इस मेथड में जो डिफरेंस बिटवीन है इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल होंगे। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड, मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या है ये हम समझते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग में क्या है, एक काम करता हूं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूं, इतना लेक्चर मैं आज खत्म कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच।